कसरावत के विधायक सचिन यादव ने विधानसभा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी निब्रानी सामूहिक नल जल योजना अंतर्गत बनने वाले इंटकवेल फिल्टर प्लांट और योजना में बनने वाली टंकियों का निरीक्षण कर जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को गुणवत्ता पूर्वक कार्य व समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए निब्रानी सामूहिक नल जल योजना की स्वीकृति प्रदान कर निविदाएं भी आमंत्रित की गई थी, जिसका कार्य प्रारंभ होने ही वाला था कि दुर्भाग्य से भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया और प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हो गई। श्री यादव इसके बाद भी लगातार विधानसभा सत्रों के दौरान प्रश्नों के माध्यम से इस योजना को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग को उठाते रहे और परिणाम स्वरूप उक्त महत्वपूर्ण योजना की पुनः निविदाएं आमंत्रित कर कार्य एजेंसी तय कर दी गई और कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। कसरावत विधानसभा क्षेत्र के 129 गांवों को निम्रानी सामूहिक नल जल योजना के माध्यम से नर्मदा का पेयजल वितरित किया जाएगा और शासन प्रशासन स्तर पर करोड़ों की सौगात मिलने से क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि 237 करोड़ की लागत से तैयार इस सिस्टम में लेपा से नर्मदा जल को उठाकर 3 टंकियों ने पहुंचाकर वितरित करने की रूपरेखा विधायक सचिन ने तैयार की थी और उसे मूर्त रूप देने की कवायद जारी। इस दौरान सचिन यादव ने बताया कि पिताजी के प्रयास से नर्मदा जल निर्माण की धरा पर लाया गया। उसी कड़ी में नल जल योजना के माध्यम से नर्मदा जल फिल्टर करके 130 गांवों को पेयजल वितरित करके पिता के सपनों को साकार करेंगे। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सरकार में हमने जल का अधिकार का कानून बनाने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने करा था और उसी तारतम्य में हमने निम्रानी सामूहिक नल जल योजना का प्रस्ताव हमने बनवाया था और वो प्रस्ताव बनवा करके हमने उसकी निविदाएं जारी करके इस योजना को मंजूरी की दिशा में हमने बड़ी तेज़ी से कदम उठाने का काम करा था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद जो विलम्ब हुआ उस दौरान हमने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से इस योजना को पुनर्जीवित करने के लिए, इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करें और उन प्रयासों का नतीजा है कि हमारी ये योजना एक महत्वपूर्ण हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर ये योजना साबित होने जाएगी। जिस प्रकार स्वर्गीय पिताजी ने मां नर्मदा का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम किया, उसी प्रकार से हमने और हमारे साथियों ने लगभग 129 गांवों में मां नर्मदा का पानी, शुद्ध पेयजल फिल्टर्ड पानी पहुंचाने की योजना हमने स्वीकृति कराई है, जिसकी लागत लगभग 237 करोड़ रुपए है और जिसको जल निगम के द्वारा स्वीकृत किया गया है और ये इसमें लगभग 781 किलोमीटर की पाइपलाइन के माध्यम से जहां पर एक इंटेक वेल लेपा में हमारा जो गांव है वो लेपा के गांव से पानी उठाया जाएगा और रसीदपुरा में यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और 3 बड़ी टंकियों के माध्यम से पूरे 130 गांव में ये पानी वितरण का काम किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस कसरावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए रहेगी। मैं जो है मां नर्मदा का आशीर्वाद जो है हमारे पूरे क्षेत्र पे लगातार बना रहा है और जो है उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि ये एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी योजना जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। कसरावत तहसील से अब्राहर पठान की यह रिपोर्ट।